वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहे थे और यहाँ पे एंड कंडीशन लगाया था ताकि चूहा बिल्ली और कुत्ता दोनों मौजूद होने चाहिए ताकि चूहा दौड़ जाए। राइट, गुड। अब जरा आपने नोट करना है कि यहाँ पे जो मैं वैल्यूज यूज कर रहा हूं वो डायरेक्ट बूलियन वैल्यूज हैं, ऐसा ही है ना। बट इफ यहाँ पे मैं लिखता हूं म्याऊ और यहां पे मैं लिखता हूं उफ, अब क्या होगा आपके ख्याल से? अब आपके ख्याल से क्या होगा? बेसिकली मैं कर ये रहा हूं कि यहां पे कैट की बजाय मैं यहां पे म्याऊ लिख रहा हूं और डॉग की बजाय, क्योंकि ये वेरिएबल ही है ना, तो वेरिएबल की जगह वैल्यू रिप्लेस होनी है। तो अब क्या होगा आपके ख्याल से? ये क्या है? देखिए, हर जो भी वैल्यू आप इफ को देते हैं ना कंडीशन की जगह पे, उसने के आखिर में बूलियन ही तब्दील होना होता है। तो आपके ख्याल से ये ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी या फॉल्स रिटर्न होगी? मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। बाय द वे क्या होगा? चूहा दौड़ जाएगा या चीज खाएगा? लेट्स सी। रन करते हैं एंड माउस रन अवे। इंटरेस्टिंग इनफ। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ने भी ट्रू रिटर्न किया, ये भी वैल्यू ने ट्रू रिटर्न किया। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि म्याऊ ट्रू है बूलियन में और वुफ ट्रू है? हाउ इज इट पॉसिबल? वन रूल ऑफ थंब ये है कि आप सिंपल बूल का फंक्शन कॉल करें और उसको वो वैल्यू दें चेक करने के लिए कि वो क्या रिटर्न करती है। लेट्स से मैं बूल को ये देता हूं म्याऊ और इसी तरह बूल को एक वुफ दे देता हूं। देखते हैं कि बूल क्या बताता है इन दोनों के बारे में। क्यों? क्योंकि कंडीशन के ऊपर एट द एंड बूल फंक्शन कॉल होता है। जो भी वैल्यू यहां पे आती है ना, उसके ऊपर बूल फंक्शन कॉल होता है और जो वैल्यू रिटर्न होती है। तो चलिए बूल को करके देखते हैं। मैं पहले यहां पे प्रिंट करता हूं, प्रिंट, ठीक है, ये देखिए प्रिंट, ये देखिए, ठीक है, और इस चीज को मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल भी। अब आपके ख्याल से दोनों ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे? मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, दोनों ट्रू हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर म्याऊ और वुफ ट्रू है तो और कौन कौन सी चीजें ट्रू हैं? इंटरेस्टिंग, राइट? कि अगर वुफ और म्याऊ बूलियन में ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो यार ये तो फिर कोई भी वर्ड ट्रू हो सकता है एग्जैक्टली। तो फिर फॉल्स कौन से होंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। फॉल्स जो है वो बहुत लिमिटेड है, ट्रू जो है वो अनलिमिटेड है। तो बेसिकली यहां पे मैं एक लिस्ट डालने लगा हूं। ये जो वैल्यूज है ना सारी, नन, फॉल्स, 0, 0.0, 0j, डेसिमल ऑफ 0, फ्रैक्शन 0.1, एक एम्प्टी लिस्ट, डिक्शनरी, एम्प्टी टपल, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, ये एम्प्टी बाइट जो है या फिर एम्प्टी सेट, ये सारी फॉल्स वैल्यूज हैं। यकीन नहीं आ रहा? तो चलिए इस तरह करते हैं कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग इसने कहा ना ये फॉल्स है, तो मैं इस तरह करता हूं, ये म्याऊ और वुफ नहीं करते दोनों। देखते हैं क्या होता है। ऑफ कोर्स इसको रिमूव कर देते हैं। दोनों ने कुछ भी नहीं कहा ना, म्याऊ और वुफ नहीं कहा। मैं इसको रन करता हूं, माउस रन अवे। उसकी रीजन ये है कि यहां पे मैंने डायरेक्ट वैल्यूज डाली हुई हैं। तो मैं इस तरह करता हूं, यहां पे मैं कैट रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं डॉग रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, कैट रिप्लेस ही नहीं हुई, ओके, और यहां पे कैट, CAT। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड कबूम शाकालाका, माउस ने चीज खा लिया। क्यों? एम्प्टी स्ट्रिंग अब फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इजंट इट कूल? इट्स वेरी कूल। इसी तरह अगर यहां पे आप एम्प्टी लिस्ट दे दें और दूसरी जगह आप एक एम्प्टी डिक्शनरी दे दें, राइट, इट्स एग्जैक्टली योर आप यू आर सेइंग द सेम थिंग, माउस ईट द चीज, राइट। तो ये बेसिकली मुझे कैसे पता चला? अगर आप ये सोच रहे हैं तो मुझे बेसिकली पता चला गूगल करने से। इजंट इट इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कोई भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। डोंट मेमोराइज एनीथिंग। अगर प्रोग्रामिंग में आप मेमोराइज कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप राइट नाउ, राइट नाउ स्टॉप कर दें। डोंट मेमोराइज एनीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिल जाएगी। स्टैक ओवरफ्लो अगर आपको नहीं पता तो स्टैक ओवरफ्लो। अब बाय द वे जब भी आप गूगल करते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो का ही रिजल्ट आपको मिलता है 90% ऑफ द टाइम, राइट? ओके, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं यहां पे।